ममता बनर्जी ने आज सप्लीमेंट्री वोटर लिस्ट को भी इशू बनाया। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन और बीजेपी मिलकर लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। पहली सप्लीमेंट्री लिस्ट अभी तक पब्लिक डोमेन में नहीं है। अभी तक लोगों को यह पता नहीं है किसका नाम काटा गया, किसका रखा गया। ममता ने कहा कि अगर इलेक्शन कमीशन में हिम्मत है तो वो पूरा डेटा एक साथ पब्लिश करें। ফার্স্ট সাপ্লিমেন্টারি লিস্ট আমরা কেউ এখনো পাইনি, পাবলিক ডোমেনেও আসেনি। এর থেকে বেশি গণতন্ত্র হত্যা, আনফরচুনেট ফর ডেমোক্রেসি হতে পারে না। বুকের পাটা থাকলে আমি বলবো লিস্ট বের করুন আগে, মানুষকে জানতে দিন কার নাম আছে কার নাম নেই। যার নেই তাকে জেলায় জেলায় ট্রিব্যুনাল করে তাদের নাম তোলার ব্যবস্থা করে দিন। আমরা বিনা পয়সায় লয়ার দিয়ে সাহায্য করব, কিন্তু মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার কেড়ে নেওয়ার কোনো অধিকার কারও নেই। যা চলছে তা সুপার হিটলারকেও ছাড়িয়ে যাবে। হিটলার টিটলার ভুলে যান, টোটালটা বিজেপি ভ্যানিশিং ওয়াशिंग মেশিন হয়ে গেছে। ममता बनर्जी कह रही थी कि अभी पहली सप्लीमेंट्री लिस्ट की डिटेल्स ही पब्लिक डोमेन में नहीं है। ये डेमोक्रेसी की हत्या है। अगर इन लोगों में हिम्मत है तो लिस्ट बाहर निकालें और लोगों को बताएं किसका नाम है, किसका नाम काट दिया। ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि हर जिले में ट्राइब्यूनल बनाकर नाम जुड़वाने की व्यवस्था की जाए। वो लोगों को मुफ्त में वकील देने के लिए तैयार है। उन्होंने ये भी कहा कि जो कुछ चल रहा है वो सुपर हिटलर से भी आगे निकल जाएगा। ममता बनर्जी बार बार SIR का इशू उठा रही हैं। बीजेपी ने इसे उनकी बौखलाहट बताया। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने कहा कि बंगाल में घुसपैठ बीजेपी के लिए सिर्फ चुनावी मुद्दा नहीं है, ये राष्ट्र की सुरक्षा का मुद्दा है। SIR से घुसपैठिए घबरा गए हैं, इसीलिए ममता बेचैन है। जितना इलेक्शन नजदीक आ रहा है, ममता बनर्जी का डेस्परेटनेस, उतावलापन, टेंशन, पेट के अंदर बटरफ्लाई जैसे एक्सपीरियंस होना बढ़ रहा है और तरह तरह की चीजें उनके भाषण में आ रहे हैं। यहाँ तक राष्ट्रपति शासन से लेकर सब कुछ आ गया जो हो सकता है या होने की संभावना हो सकती है डेमोक्रेसी में। सारी चीजों की बात ममता बनर्जी कर चुके हैं। तो ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है और इसीलिए ममता बनर्जी की बौखलाहट जो है वो बढ़ रही है। भारतीय जनता पार्टी के लिए घुसपैठ और उसके साथ साथ SIR जो दोनों लिंक है, क्योंकि घुसपैठ या SIR के माध्यम से भी पकड़ सकते हैं। तो जो भी विषय है, लेकिन घुसपैठ एक ऐसा विषय है जो देश को सालों से खोखला कर रही है। पश्चिम बंगाल में जैसे जैसे सियासी पारा चढ़ रहा है, हिंसा भी शुरू हो गई है। आज राणाघाट इलाके में पोलिंग कर्मचारियों की ट्रेनिंग के दौरान मारपीट हुई। देवनाथ इंस्टीट्यूशन में पोलिंग अधिकारी सैकत चैटर्जी पर हमला किया गया। उनके सर पर चोट आई है। सैकत चैटर्जी ने इस हमले के पीछे TMC नेताओं का हाथ बताया। BDO पर भी गंभीर आरोप लगाए। सैकत चैटर्जी ने कहा कि पोलिंग कर्मचारियों की ट्रेनिंग के दौरान प्रोजेक्टर पर ममता बनर्जी और दीघा मंदिर से जुड़ी तस्वीरें दिखाई गई। आचार संहिता की वजह से उन्होंने इसका विरोध किया, जिसके बाद कुछ लोगों ने उनके साथ मारपीट की। कल बंगाल के बसंती बाजार इलाके में हिंसा हुई थी। इस हिंसा में एक पुलिसकर्मियों समेत कई लोग घायल हुए थे। उस मामले में चुनाव आयोग ने बसंती पुलिस थाने के इंचार्ज अभिजीत पॉल को सस्पेंड कर दिया है। अभिजीत पॉल को पुख्ता सिक्योरिटी उपलब्ध न कराने के आरोप में सस्पेंड किया गया है। बंगाल में चुनावी कैंपेन अभी शुरू ही हुआ है। कल अमित शाह बंगाल इलेक्शन के लिए बीजेपी का मैनिफेस्टो जारी करेंगे। तृणमूल कांग्रेस की सरकार के खिलाफ चार्जशीट जारी करेंगे। इसके बाद बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के बीच सियासी घमासान नेक्स्ट लेवल पर जाएगा।